श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद यानी निराशा की अभिव्यक्ति की गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने बंधुओं, मित्रों और गुरुओं को देखकर अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हो रहा है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। इस कारण वह युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपने रथ से उतरकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की इस मनोदशा को समझते हुए भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देने लगते हैं। भगवान अर्जुन बताते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गीता 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। यह बात महाभारत के समय की है, जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले डर जाते हैं या यूं कहें कि वह अपनों से युद्ध करने में भयभीत होते हैं। तो इस विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं। दोस्तों, अगर आप अर्जुन विषाद को समझेंगे तो यह आपको अपने ही जीवन के विषाद से मिलता जुलता लगेगा। जो अर्जुन की समस्या थी, ठीक उसी प्रकार हमारी भी समस्याएं हैं जीवन में। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए या यूं कहें परेशानी से लड़ने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान द्वारा समझाते हैं संपूर्ण जीवन का महत्व और परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात फाइनल डेस्टिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम भाग में अर्जुन विषाद है, जिसमें कि वह युद्ध भूमि पर खड़े हैं और सामने समस्त कौरव सेना को देख रहे हैं और कहते हैं कि यह सब तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। उस समय वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं और वह युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि वह उनके अपने ही हैं। लेकिन कई बार समस्या की घड़ी में ऐसा होता है कि हमें धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशानी के चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, जिससे हम स्वयं अपनी परेशानियों से लड़ पाएंगे और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। आपने अंग्रेजी में शब्द सुना होगा रिस्क असेसमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद है समस्या का आकलन। हमें किसी भी समस्या में या किसी चुनौती में कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमें उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी दहाड़ होनी चाहिए कि आपकी समस्या भी घबरा जाए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, जिसका अर्थ होता है अटल। तो हमें भी अपने जीवन में अटल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अटल होकर आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी चुनौतियों से और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन कौरव चुनते हैं समस्त नारायणी सेना को और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। उसी प्रकार जब हम शंका में होते हैं तो हमारी सहायता के लिए श्री कृष्ण दूर नहीं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन विषाद है, जिससे श्री कृष्ण अगले अध्याय में बताएंगे कि हमें अपने जीवन की परेशानियों से कैसे लड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। संक्षिप्त में कहें तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इस अध्याय में समस्याओं का वर्णन है। अगले अध्याय ज्ञान युग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कैसे धर्म युद्ध करना चाहिए और अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आना है। तो आप अगले अध्याय को सुनने के लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगली वीडियो डालें तो वह आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। राधे।